कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जागने का इंतजार कर रहा है? एक ऐसी ऊर्जा जो अगर सक्रिय हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी ऊर्जा को कहा जाता है कुंडलिनी। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये आपके भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति है। कुंडलिनी योग वही मार्ग है जो इस शक्ति को जगाने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी योग के 3 ऐसे शक्तिशाली तरीकों की जिनसे आप अपने भीतर की उस सुप्त ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी को संस्कृत में कुंडल शब्द से निकला माना गया है, जिसका अर्थ होता है लिपटी हुई या सर्पाकार शक्ति। कहा जाता है कि यह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र, रूट चक्र में सोई रहती है। जब यह ऊर्जा जागती है तो यह एक सर्प की तरह ऊपर की ओर बढ़ती है, 7 चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र तक पहुंचती है। और जब यह यात्रा पूरी होती है तब व्यक्ति का चेतन, कॉन्शियसनेस बदल जाता है। वह साधारण नहीं रहता, वह अपने भीतर के ईश्वरीय स्वरूप से जुड़ जाता है। कुंडलिनी जागरण के 3 रहस्यमयी तरीके अब बात करते हैं, उन 3 शक्तिशाली तरीकों की जिनसे आप अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, श्वास साधना, ब्रेथ अवेयरनेस, प्राणायाम। कुंडलिनी योग में कहा गया है श्वास ही जीवन है। जिसने अपनी सांस को साध लिया उसने अपने मन को साध लिया। एक सरल और प्रभावी साधना है अनुलोम विलोम और कपालभाति। जब आप लगातार इन प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो शरीर की ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों किनारों से गुजरने वाली इड़ा और पिंगला नाड़ियों शुद्ध होती है। धीरे धीरे आपकी चेतना स्थिर होने लगती है, मन शांत होता है और भीतर की ऊर्जा जागने लगती है। याद रखें, कुंडलिनी जागरण कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक धीमी लेकिन गहरी यात्रा है। पॉइंट नंबर 2, मंत्र और ध्यान, मंत्र एंड मेडिटेशन। कुंडलिनी योग में ध्वनि, साउंड का बहुत महत्व है। मंत्र उच्चारण से आपके भीतर के वाइब्रेशन, स्पंदन बदलते हैं। हर मंत्र एक विशेष चक्र से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए मूलाधार और आज्ञा चक्र को संतुलित करता है। सतनाम कुंडलिनी योग में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इसका अर्थ है सच्चा नाम या सत्य मेरा स्वरूप है। जब आप ध्यान में बैठकर इन मंत्रों का जप करते हैं तो आपके विचार धीमे हो जाते हैं, आपका ध्यान भीतर की ओर जाता है और धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस अभ्यास में नियमितता, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट भी ध्यान किया जाए तो भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, शुद्ध जीवन शैली, प्योर लाइफस्टाइल एंड अवेयरनेस। आपकी ऊर्जा तभी उठेगी जब आपका शरीर, मन और कर्म तीनों शुद्ध हों। अगर आप नकारात्मक विचारों, गुस्से या भय से भरे हैं तो ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाएगी। कुंडलिनी योग सिखाता है सात्विक आहार अपनाओ, शरीर को सक्रिय रखो, मन को शांत रखो। इसका मतलब है ताजा और पौष्टिक भोजन, सुबह जल्दी उठना, ध्यान, योग और सकारात्मक संगति। आपका शरीर ही वह मंदिर है जिसमें कुंडलिनी देवी निवास करती है। इसलिए शरीर की पवित्रता और मन की स्थिरता दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण के संकेत, साइंस ऑफ अवेकनिंग। जब कुंडलिनी धीरे धीरे जागने लगती है तो कुछ संकेत महसूस होने लगते हैं। अचानक भीतर शांति या आनंद का अनुभव, ध्यान के दौरान ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, शरीर में कंपन, झंझनाहट या गर्माहट, तीव्र अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और सपनों में स्पष्ट संदेश पर याद रखें। अगर यह प्रक्रिया सही मार्गदर्शन के बिना की जाए तो यह भ्रमित करने वाली भी हो सकती है। इसलिए हमेशा किसी अनुभवी गुरु या योग शिक्षक के मार्गदर्शन में रहना उचित है। कुंडलिनी योग का असली उद्देश्य, कुंडलिनी योग का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, यह आत्मज्ञान की यात्रा है जहां आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक को एहसास होता है कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं है बल्कि उसी का हिस्सा है। उस क्षण में डर खत्म हो जाता है, अहंकार मिट जाता है और केवल शुद्ध प्रेम बचता है। कुंडलिनी योग कोई साधारण योग नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। अगर आप प्रतिदिन थोड़े समय के लिए श्वास साधना, मंत्र ध्यान और सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को महसूस करने लगेंगे जो हमेशा से वहीं थी, बस सोई हुई। कुंडलिनी योग हमें सिखाता है कि असली मंदिर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, और जब हम उस भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हैं तो जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिल जाता है।